नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आज मैं आप लोगों की एक फरमाइश पूरी करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा तार, जिसे हम टेलीग्राम बोलते हैं, इसका इतिहास बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तार, या जिसे हम टेलीग्राम कहते हैं, डाक द्वारा भेजे जाने वाला एक संदेश पत्र होता है। फोन से पहले दशकों तक दूर तक संदेश भेजने के दो ही जरिए थे, चिट्ठी और तार। 15 जुलाई को 2013 को तार का सिस्टम खत्म हो गया। 5 नवंबर 1850 को जिस माध्यम का भारत में पहली बार प्रयोग हुआ और 1855 से जो आम जन माध्यम बन गया, उसका अंत अस्वाभाविक तो नहीं है, लेकिन ये खबर करोड़ों लोगों को अतीत की स्मृति में जरूर ले गई है। जैसे मानव जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, वैसे ही मानव सभ्यता में भी कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है। तकनीक के विकास के साथ ही अतीत की तकनीक का इतिहास बन जाना स्वाभाविक परिघटना है। डाक विभाग के अस्तित्व में आने से संदेश वाहकों और कबूतरों के जरिए पैगाम भेजने की प्रथा खत्म हो गई। टेलीफोन ने टेलीग्राम की अहमियत में सेंध लगाना शुरू किया। मोबाइल के युग में पुराने टेलीफोन को भी अप्रासंगिक कर दिया। एमएसएनएस, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग पर चैट ने दुनिया को इतना समेट दिया कि कई दिन तो छोड़िए, संपर्क जोड़ने और जवाब आने में कुछ मिनट भी लग जाए तो सब्र टूटने लगता है। तो कम से कम 24 घंटे में पहुंचने वाला टेलीग्राम का युग जाना ही था। उसने स्वाभाविक मृत्यु का वर्ण किया है, लेकिन उसकी श्रद्धांजलि में ये जरूर कहा जाना चाहिए, उसने अपने युग में संपर्क और संवाद के तीव्रतम माध्यम के रूप में आधुनिक राष्ट्रों के निर्माण में विशिष्ट भूमिका निभाई। इस तरह मानव सभ्यता के इतिहास में वो अपनी खास जगह बनाकर गया। स्मृतियों से उसे बेदखल करना असंभव है। भारतीय डाक तार सेवा के इतिहास का शोध करने वाले अरविंद कुमार सिंह बताते हैं कि 1857 के विद्रोह के वक्त अंग्रेजों के टेलीग्राम विभाग की असल परीक्षा हुई, जब विद्रोहियों ने अंग्रेजों को जगह जगह मात देना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के लिए तार ऐसा सहारा था जिसके जरिए वो सेना की मौजूदगी, विद्रोह की खबर, रसद की सूचना और अपनी व्यूह रचना सैकड़ों मीलों दूर बैठे अपने कमांडरों के साथ साझा कर सकते थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि तार की वजह से बगावत दबाने में अंग्रेजों को काफी मदद मिली। एक तरफ विद्रोहियों के पास खबरें भेजने के लिए हरकारे थे, दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास बंदूकों के अलावा सबसे बड़ा हथियार था तार, जो मिनटों में सैकड़ों मील की दूरी तय करता था। इस वजह से अंग्रेजों का टेलीग्राम विभाग बागियों की हिट लिस्ट में आ गया। नतीजन ये हुआ कि दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इंदौर जैसी सभी जगहों पर बागियों ने तार लाइन ध्वस्त कर दी और वहां काम कर रहे अंग्रेजी कर्मचारियों को मार डाला। मेरठ समेत कई जगहों पर बागियों ने तार के खंभों को जलावन की तरह इस्तेमाल किया। कुछ जगह तार गोलियां बनाने के काम आई। लाहौर ने खंभों का इस्तेमाल तोप बनाने तक में किया। 1918 मील लंबी तार की लाइन तोड़ दी गई। अरविंद कुमार सिंह बताते हैं कि बिहार के सासाराम और आरा, इलाहाबाद और अलीगढ़ में उन्हें उखाड़कर तोप की तरह इस्तेमाल किया गया। दिल्ली में विद्रोह तार विभाग के काम से इतने नाराज थे कि जब उन्हें कुछ समझ न आया तो उन्होंने राइफल के कुंदों से तार मशीन ही तोड़ डाली। बाद में सन 1902 में इन कर्मियों की याद में दिल्ली में टेलीग्राम मेमोरियल खड़ा किया गया, जिस पर उन कर्मचारियों के नाम दर्ज किए गए जिन्होंने विद्रोह की खबर तार से भेजते हुए जान गंवाई थी।
1857-58 में तार की वजह से मिली कामयाबी के बाद अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान को तार के लिए जरिए जोड़ने का फैसला किया। सैकड़ों मील की लंबी लाइन बिछाई गई। 1885 से 86 में डाक और तार विभाग के दफ्तर एक कर दिए गए। इसके बाद 1 जनवरी 1882 से अंतर्देशीय प्रेस टेलीग्राम शुरू हुआ, जिसका फायदा अखबारों ने उठाया। आजादी के बाद 1 जनवरी 1949 को 9 तारघर आगरा, इलाहाबाद, जबलपुर, कानपुर, पटना और वाराणसी आदि में हिंदी के तार सेवा शुरू की गई। आजादी मिलने के बाद भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना में ही सिक्किम के खाबजांग इलाके में दुनिया की सबसे ऊंची तार लाइन पहुंचा दी गई। भारत में जब 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ तो मेरठ से चले क्रांतिकारी सिपाहियों के रवाना होने की सूचना पहले ही तार के जरिए दिल्ली के लोथिया रोड स्थित तारघर पहुंच गई थी। टेलीग्राम सेवा होने पर आगरा एशिया का सबसे बड़ा ट्रांजिट दफ्तर था। अमेरिकी वैज्ञानिक सैमुअल मोर्स ने वर्ष 1837 में मोर्स टेलीग्राम का पेटेंट कराया था। मोर्स तथा उनके सहायक अल्फ्रेड वेल ने इसके बाद मिलकर एक ऐसी नई भाषा इजाद की जिसके जरिए तमाम संदेश बस डाट और डेट के जरिए टेलीग्राम मशीन पर भेजे जा सके। मशीन पर जल्द से होने वाले टंक की आवाज को डाट कहा गया और इसमें विलंब को डेट 3 डाट से मिलकर अंग्रेजी का अक्षर एस बनता है और 3 डैश से ओ। इस तरह से संकट में फंसे जहाज सिर्फ डाट डाट डैश डैश तथा डाट डाट भेजकर मदद बुला सकते थे। जर्मन वैज्ञानिक वर्नर वॉन साइमन ने एक नए किस्म के टेलीग्राम की खोज की जिसमें सही अक्षर को चलाने के लिए बस मशीन का डायल घुमाना होता था। साइमन बंधुओं ने वर्ष 1870 में यूरोप तथा भारत को 11,000 किलोमीटर लंबी टेलीग्राम लाइन से जोड़ दिया जो 4 देशों से होकर गुजरती थी। इसमें भारत से इंग्लैंड तक महज 3 मिनट में संदेश पहुंचाना संभव हो सकता था। ये सेवा वर्ष 1931 में वायरलेस टेलीग्राम के आगमन तक काम करती रही। टेलीग्राम सेवा अपने समय में इतनी सटीक होती थी कि मोर्स कोड ऑपरेट बनाने के लिए 1 वर्ष की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होता था, जिसमें से 8 महीने अंग्रेजी मोर्स कोड तथा 4 महीने हिंदी मोर्स कोड के लिए होते थे। टेलीग्राम दफ्तर में एक चार्ट मौजूद रहता था जिस पर तमाम सामान्य संदेश के लिए एक विशेष नंबर लिखा रहता था। ग्राहक को वो नंबर ऑपरेटर को बताना होता था और संदेश महज कुछ ही समय में अपने गंतव्य तक पहुंच जाता था। टेलीग्राम ने सिर्फ समाज, सेना तथा सरकार को ही अपना योगदान नहीं दिया बल्कि प्रेस जगत भी फैक्स व इंटरनेट के आगमन से पहले तार विभाग की सहायता पर निर्भर था। रॉयटल संवाद समिति के जनक पॉल जूलियस राइटर यूरोप में पहले उद्यमी थे जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों को मांगने के लिए टेलीग्राफ सेवा का इस्तेमाल करना शुरू किया। भारत में तमाम महत्वपूर्ण अधिवेशनों तथा बैठकों के स्थल पर तार विभाग की विशेष चौकी बनाई जाती थी जहां से संवाददाता अपने कार्यालय को तार के जरिए खबर भेज सकते थे। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रहे शागुन से को भारत में तार का जनक कहा जाता है। 11 फरवरी 1855 को आम जनता के लिए यह सुविधा शुरू हुई। तब 1 रुपए में 16 शब्द का तार 400 मील की दूरी तक भेजा जा सकता था। पहली प्रयोग तार लाइन 21 मील की थी जो 1839 में WBO शागन से और उनके सहयोगी FB मोर्स की पहल पर कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच बिछाई गई थी। इस लाइन को 5 नवंबर 1850 में ही खोला जा सका जब शिवचंद्र नंदी का डायमंड हार्बर से भेजा गया संदेश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की मौजूदगी में पढ़ा गया। 1854 में कोलकाता से आगरा टेलीग्राम लाइन से जुड़ा
और करीब 800 मील की दूरी कुछ मिनट में तय हो गई। अक्टूबर 1854 में पहली बार टेलीग्राम एक्ट बनाया गया। तेज गति से तार बांटने का काम करने के लिए 1949 और 50 में मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इन सभी बदलावों का नतीजा ये हुआ कि 1957-58 में एक साल में 3 करोड़ 10 लाख तार भेजे गए और उनमें से 80,000 तार हिंदी में थे। 1981-82 तक देश में 31,457 तार घर थे और देसी तारों की बुकिंग 7 करोड़ 14 लाख तक पहुंच गई थी। 1849 तक भारत में 1 किलोमीटर रेलवे लाइन तक नहीं बिछी थी। 1857 के बाद रेलवे लाइन बिछाने पर ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरह ध्यान देना शुरू किया। इसके बाद 1853 में पहली बार बंबई से ठाणे तक पहली ट्रेन चली। सन 1865 के बाद देश में लंबी दूरी की रेल जोड़ना शुरू किया गया, लेकिन तार उससे पहले ही अपना काम शुरू कर चुका था। इसका सबसे बड़ा फायदा अंग्रेजों को अपने नागरिक और सैन्य प्रशासन को मजबूत करने में मिला। भारतीय मीडिया के लिए तार एक वरदान ही था। भारत में जब अखबारों की शुरुआत हुई तो उस वक्त देश के किसी हिस्से में होने वाली घटना की खबर एक हफ्ते या 10 दिन तक अखबारों में जगह हासिल कर पाया करती थी। 1882 में इनलैंड प्रेस टेलीग्राम क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ। इनमें छोटे बड़े सभी अखबारों को काफी मदद मिली। संवाददाता मुफ्त में अपनी खबरें तार के जरिए भेज सकते थे। तार विभाग में प्रेस के लिए कमरे बनाए गए। इसने खबरों को लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने में योगदान दिया। ये क्रांतिकारी हथियार था। रेडियो को भी समाचार टेलीग्राम से मिलते थे। तब खबरों के प्रति ललक पैदा हुई, मगर इसका उल्टा असर भी पड़ा। अरविंद कुमार सिंह बताते हैं कि तार की वजह से ही अंग्रेजों के खिलाफ खबरें भी तेजी से अखबारों के पन्नों पर आने लगी। ये बात भी कही गई कि ये सुविधा बंद कर दी जाए। मद्रास कुरियर अखबार पर सरकार ने बंदिशें लगाने की कोशिश भी की, लेकिन बंगाल असेंबली की मीटिंग में इसका जमकर विरोध हुआ और इसे देखते हुए इनलैंड टेलीग्राम पर रोक नहीं लगाई जा सकी। टेलीग्राम का अपना लंबा इतिहास रहा है। वर्ष 1837 में महान अमेरिकी वैज्ञानिक सैमुअल मोर्स ने मोर्स कोड टेलीग्राम की खोज करके दुनिया के संचार क्रांति को नया रूप दिया था। 19वीं सदी में जब टेलीफोन की खोज हुई नहीं थी, उस समय संकेत के द्वारा संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। सैमुअल मोर्स ने इसका निर्माण विद्युत टेलीग्राम के माध्यम से संदेश भेजने के लिए किया था। 1840 के दशक में संदेश भेजने की इस नई पद्धति का नाम मोर्स कोड टेलीग्राम रखा गया। उसके बाद लंबी दूरी की सूचनाओं को प्रेषित करने और प्राप्त करने के यंत्र को टेलीग्राम तथा उन संदेशों को टेलीग्राम कहा जाने लगा। इस दौर में टेलीग्राम मोर्स कोड के जरिए भेजे जाते थे। मोर्स कोड में वस्तुतः एक लघु संकेत तथा दूसरा दीर्घ संकेत प्रयोग किया जाता था। मोर्स कोड में कुछ भी लिखने के लिए लघु संकेत के रूप में डॉट का प्रयोग तथा दीर्घ संकेत के लिए डैश का प्रयोग होता था। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मोर्स कोड पद्धति इस्तेमाल कई जगह पर गुप्त संदेश भेजने के लिए किया जाता था। पानी के जहाज पर अभी भी इसके जरिए संदेश भेजे जाते हैं। आसानी से पकड़े नहीं जाने के कारण गुप्तचर भी इस पद्धति का प्रयोग करते हैं। सेना के सिग्नल रेजिमेंट में इसका बहुत काम है। मोर्स कोड का इस्तेमाल प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में जमकर किया गया। मोर्स कोड के जरिए संदेश को कोड के रूप में बदलकर टेलीग्राम लाइन और समुद्र के नीचे विषय केबल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। संदेश पहुंचने के बाद इससे डिकोड करके लोगों तक संदेश भेजा जाता था। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान 1851 में कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच पहला टेलीग्राम सेवा। वर्ष 1854 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए पहला टेलीग्राम एक्ट पास किया। उसी साल व्यवस्थित तरीके से देश में डाक विभाग की स्थापना हुई। उसके अधीन देश भर के 700 पोस्ट ऑफिस थे। टेलीग्राम विभाग को भी डाक विभाग के साथ संबंधित कर दिया गया। उसका नाम पोस्ट और टेलीग्राम विभाग हो गया।
आज भी अधिकतर लोग डाक विभाग को डाक तार विभाग के नाम से जानते हैं। 1855 में भारत में सार्वजनिक टेलीग्राम सेवा शुरू हुई। 400 मील तक प्रत्येक 16 शब्द 1 रुपए चार्ज में भेजे जाते थे। शाम 6 से लेकर सुबह 6 बजे तक टेलीग्राम के लिए दुगने चार्ज लिए जाते थे। इतिहास ने तमाम ऐतिहासिक टेलीग्राम को सुरक्षित रखा है। इसमें 23 जून 1870 को पोर्थकुर्नी यानी इंग्लैंड से बॉम्बे भेजे गए पहले टेलीग्राम कॉम्प्लीमेंट्री टेलीग्राम नाम दिया गया। यह टेलीग्राम लंदन में बैठे प्रबंध निर्देशक ने बॉम्बे में प्रबंधक को भेजा था। इसका जवाब 5 मिनट में प्राप्त हो गया था। इसके बाद बॉम्बे के गवर्नर को भी संदेश भेजे गए। एक संदेश शिमला स्थित वाइसराय उनकी पत्नी ने भी भेजा था। ये उस जमाने के तकनीक का बेजोड़ काम था, खासकर तब जब दो देशों के बीच संदेश पहुंचाने में महीनों लग जाते थे। पहला संदेश प्रबंध निर्देशक एडरसन ने प्रबंधक स्टेसी को भेजा था। हाउ आर यू ऑल? इसका जवाब मिला ऑल वेल। लंदन से 506 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अंटार्कटिका तट पर स्थित कॉर्नवाल में ये पार्थकुनेन घाटी है। इसी जगह से टेलीग्राम पद्धति की शुरुआत भी मानी जाती है। यहाँ से ब्रिटेन और इससे पूर्व उपनिवेश आपस में बातचीत करते थे। 90 के दशक की शुरुआत में तार का आकर्षण कम होने शुरू हो गया। 90 का दशक बीतने के बाद मोबाइल इंटरनेट की तेज गति ने इसे हाशिए पर डाल दिया। 1984 में पोस्ट और टेलीग्राम विभाग दो भागों में विभाजित होकर डाक विभाग और दूरसंचार विभाग कहलाया। 1980 का दशक वो सुनहरा युग था जब अकेले दिल्ली में ऑफिस के जरिए एक दिन में 1 लाख टेलीग्राम भेजे व प्राप्त किए जाते थे, जबकि आज देश भर में महज 1 लाख टेलीग्राम भेजे व प्राप्त किए जाते हैं। दरअसल इस सेवा को बनाए रखने पर BSNL को सालाना करीब 400 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। गिरते राजस्व से परेशान सरकार ने मई 2010 में अंतर्देशीय सेवाओं के लिए टेलीग्राम दर में पिछले 60 वर्ष में पहली बार बढ़ोतरी की थी। इनको 3.5 और 4.5 रुपए से बढ़ाकर 27 रुपए किया गया। यहां तक कि 2 महीने पहले विदेशी टेलीग्राम सेवाओं को बंद कर दिया गया। अंततः टेलीग्राम सेवा से लगातार गिरते राजस्व के बाद सरकार ने BSNL बोर्ड को फैसला लेने का अधिकार दिया और उसने डाक विभाग से सलाह मशवरा करने के बाद टेलीग्राम सेवा को 15 जुलाई 2013 से बंद करने का फैसला किया। इसके बाद गौरवशाली इतिहास रखने वाली ये सेवा इतिहास के पन्नों तथा संग्रहालयों तक ही सिमट कर रह गई। दूरसंचार एवं IT तत्कालीन मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, हम टेलीग्राम सेवा को काफी गर्मजोशी से विदा देंगे। संभवतः आखिरी भेजा जाने वाला टेलीग्राम म्यूजियम में रखने लायक होगा। इस तरीके से हम इसे समारोहपूर्ण विदाई दे सकते हैं। गौरतलब है कि 2006 और 7 में देश भर में रोजाना करीब 22,000 तार भेजे गए। 2011 और 12 में यह आंकड़ा 5,000 प्रतिदिन पर पहुंच गया। BSNL की माने तो फिलहाल यह आंकड़ा कुछ हजार ही है। आखिरी टेलीग्राम सेवा अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भेजे गए आखिरी टेलीग्राम के साथ ही 163 साल पुराने टेलीग्राम सेवा भारतीय डाक के पन्नों में समा गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।